बच्चों, आज एक बार पुनः आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक 36 का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पुस्तक में 2 भाग हैं, पद्य भाग तथा गद्य भाग। मैं आपको पद्य भाग का पहला पाठ सूरदास पढ़ा रही हूँ। चलिए पहले कवि सूरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं, अर्थात कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ये कृष्ण भक्त सगुण उपासक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा व मथुरा के बीच रोनकता नामक ग्राम को माना जाता है, परंतु कुछ लोग दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। ये जन्मांध थे। इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बाद में अंधे हो गए, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जन्म से ही अंधे थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार ये अंधे होने के कारण गड्ढे में गिर गए थे और वहाँ इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि जिन नैनों से पवित्र श्री कृष्ण के दर्शन हमें प्राप्त हो गए हैं, उन नैनों से अब इससे माया रूपी संसार को देखना व्यर्थ है, और इन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। ये मथुरा के एक घाट पर रहते थे और विनय पद गाया करते थे। वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें दीक्षा दी। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद इन्होंने दास्य भाव की भक्ति को छोड़कर और सख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की। इन्हें अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। गुरु के आदेश पर इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं की राग रागनियों के आधार पर पदों की रचना की। सूर सागर इनका प्रामाणिक एवं उत्कृष्ट ग्रंथ है। सूर सारावली व साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। विक्रम संवत 1620 में पारसौली नामक स्थान पर इनका निधन हो गया। अब हम देखते हैं कि इस पहले पाठ में 4 पद हैं। 4 पद में पहला जो पद है, ये पद लीला विलास से लिया गया है, उसी से संबंधित है, और बाकी के जो 3 पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इन पदों की जो भाषा है ब्रज भाषा है, सरल व सहज भाषा है। छंद तुकांत है। किस तरह से देखिए आप, यहाँ पर गोरी, खोरी, पोरी और चोरी, इस तरह से तुकांत शब्द आए हुए हैं, तो ये तुकांतता को प्रमाणित करते हैं। अब हम इसको देखते हैं अंदर कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपको इसके पद के अंदर जितने भी शब्द होते हैं उनके अर्थ पता होने चाहिए। जैसे बूझत यानी पूछते हैं, श्याम श्री कृष्ण कौन, तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, श्री कृष्ण पूछते हैं। यानी राधा जब प्रथम बार ब्रज में कृष्ण को दिखाई देती हैं तो वो राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, काकी है बेटी, यानी कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, काकी यानी किसकी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज यानी ब्रज में, और खोरी यानी गलियां, ब्रज की गलियों में। कृष्ण कह रहे हैं कि हे राधा तुम किसकी बेटी हो, तुम्हें पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तने आवती। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण ने यहाँ पर प्रश्न किया था, अब राधा उस चीज का उत्तर दे रही है, उस प्रश्न का उत्तर दे रही है, तभी ये प्रश्नोत्तरी शैली बनी है। क्या उत्तर दे रही है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, यानी हम ब्रज में किस लिए आते हैं, हमारा यहाँ आने का क्या काम है। खेलत रहती यानी हम तो खेलते रहते हैं, आपनी पोरी यानी अपने दरवाजे पर, हमारे दरवाजे पर जो पौर बनी हुई है, जो आगे का कमरा बना हुआ है, वहीं पर हम खेलते रहते हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, यानी श्रवणनी यानी कानों से, सुनत रहती यानी सुनती रहती हैं। राधा कह रही हैं कि हम ऐसा अपने कानों से सुनते रहते थे। क्या सुनती रहती थी कि नंद ढोटा, नंद का जो बेटा है, करत फिरत माखन दधि चोरी, वो दधी और माखन की चोरी करता हुआ फिरता रहता है, यानी वो उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। किसके ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर। तो श्री कृष्ण जी यहाँ उत्तर देते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं,
खेलन चलो संग मिली जोरी, यानी हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। वो राधा से कह रहे हैं कि हे राधा, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, तुम्हारे पास है ही क्या, चलो साथ में खेलेंगे, जोड़ी बनाकर खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो थे रसिकों में शिरोमणि थे, यानी रसिकों के भी रसिक माने जाते थे। उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से भोली राधिका को भुला लिया। भुरई यानी भुला लिया, भोरी यानी भोली। तो ये आपका पहला पद था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर आप देखिए अलंकार प्रयोग किए गए हैं, जैसे कहाँ का की, कै और कै की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में कबहू भी इसी में देखिए कै, कै और कै की आवृत्ति हो गई यहाँ पर। इसके बाद में करत फिरत, करत फिरत, यहाँ रत, यहाँ रत, तो ये यहाँ पर इसकी आवृत्ति रै और तय की, रै और तय की आवृत्ति हो रही है, अर्थात बार बार आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार बन रहा है। अब हम चलते हैं पद नंबर 2 पढ़ते हैं। पद नंबर 2 क्या है हमारा, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब देखिए मधुकर कहते हैं भंवरे को, और यहाँ पर अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं तो ये मधुकर श्याम, यानी जो मधुकर यानी भंवरा, भंवरा कैसा होता है, काला होता है, सांवला होता है, तो सांवले जो श्याम हैं वो चोर हैं। दूसरा अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि गोपियाँ जो हैं जब उनके पास में उद्धव जी आते हैं तो उद्धव जी को भी दूसरा नाम उद्धव जी को मधुकर दिया गया है, क्योंकि जो उद्धव जी थे उन्होंने यही कार्य किया था कि वो मथुरा आते थे, मथुरा जाते थे, श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते थे और गोपियों का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आवागमन करते रहते थे। तो इस वजह से उनको भंवरे का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को अपना लक्ष्य मानकर कह रही हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो चोर हैं। मन हरि लियो तनिक चितवनी में, यानी थोड़ी सी तिरछी नज़र से हमको देखा और हमारे मन का हरण करके ले गए हैं, यानी हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। हर लेना यानी चुरा लेना। चपल नैन की कोर, चपल यानी चंचल, नैन यानी नेत्र, की कोर यानी चंचल नजरों की कटाक्ष से, किनारों से चुरा कर ले गए हैं। पकड़े होते हृदय और अंतर, हमने तो उन्हें प्रेम से, प्रेम प्रीति के जोर, यानी पकड़ रखा था, पकड़े होते यानी पकड़े हुए थे हम। हृदय और अंतर यानी हृदय के अंदर हमने उनको प्रेम और प्रीति के जोर से पकड़ रखा था, यानी उनको जकड़ रखा था, अपने प्रेम पाश में बांध रखा था। गए छनाई तोरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, और श्री कृष्ण जी अपने वो सारे बंधन हमसे तोड़ाकर और मथुरा चले गए हैं। दे गए हसनी अकोर, जाते समय एक जो मुस्कुराहट है वो अकोर यानी रिश्वत के रूप में हमको देकर और वो चले गए हैं। चौंक परी जागत निशी बीती, निशी रात को कहते हैं, चौंकना आप समझते हैं, चौंक जाते हैं। निशी बीती यानी रात बीत गई, दूत मिलो एक भौर। गोपियाँ कह रही हैं कि रात बीत जाती है, हम चौंक कर उठ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें एक दूत मिलता है। वो कौन है दूत? उद्धव जी, भंवरे के रूप में एक दूत मिलता है, उद्धव जी गोपियों को मिलते हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी को बता रही हैं, अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जो श्री कृष्ण है उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है, ऐसे नागर नवल किशोर श्री कृष्ण जिन्होंने हमारा सभी कुछ लूट लिया है। अब इस पद के अंदर भी आप देखिए कि तुकांतता है, यहाँ पर कोर है, चोर है, कोर है, जोर है, अकोर है, भौर है, किशोर है, और यहाँ पर मधुकर श्याम है तो रूपक अलंकार यहाँ बनता है इसका। आगे देखिए चितवनी में,
चितवनी और चपल, ये चैकी और चैकी आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्रेम प्रीति, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। नागर नवल, यहाँ पर भी नय की आवृत्ति है, अर्थात यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ये पद आपको पता है कि ये पद आपको बता दिया गया था, पहला वाला लीला विलास से लिया गया है और ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो ये आपका दूसरा पद था। सूरदास जी ने इसमें आपको बताया है कि गोपियों से मिलने के बाद उन्हें लक्ष्य करके कह रही हैं कि रसिक श्री कृष्ण हमारा सर्वस्व लूट कर चले गए हैं। ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। और अब आपको अगली वीडियो में अगले दोनों